जय हिंद। आज 22 जनवरी स्कूल के प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले जीके, क्विज, न्यूज़ और कुछ पहेलियों को हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग के लिए जो है वो हर रोज़ 5:45 में वीडियो जो है अपलोड किया जाता है। तो आप लोग डेली चाहे तो आप लोग जो है देख के स्कूल जा सकते हैं। और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर जो है वो क्लास 8 से लेकर 12 तक के लिए जो है वो जैक बोर्ड का प्रिपरेशन करवाया जाता है। और साथ में जो है वो सिलेबस के भी जो है कंप्लीट करवाया जाता है। अगर जो है आप लोग का जो है वो नया सेशन चालू होगा तो उसमें जो है हर क्लास का जो है वो पूरा सिलेबस को जो है वो कवर किया जाएगा। फ्री में जो है PDF नोट्स वगैरह मिलेगा। तो चैनल के साथ में अवश्य जुड़े रहें। हम लोग आज के सुविचार से देखेंगे, और आज की सुविचार है कि मुश्किल तब कमज़ोर हो जाती है ना। मुश्किल तब कमज़ोर हो जाती है जब वे आपको मजबूत पाती है ना। आप अगर मजबूत रहिएगा तो जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आप लोग का जो है डिफ़िकल्ट है, वो चीज़ जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, कमज़ोर हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझिएगा कि मुश्किल जो है वो तब कमज़ोर हो जाती है जब आप मजबूत हो पाते हैं। ठीक है, आप मजबूत हैं, मुश्किल अपने आप जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या है कि डिफ़िकल्टीज बिकम वीक व्हेन दे फाइंड यू स्ट्रॉन्ग। आज का हम लोग जो है वो प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले या फिर तो पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को हम लोग पढ़ लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है, ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सरकारी खर्च में कटौती की। गैर सरकारी डिपार्टमेंट को जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाने का जो है ऐलान किया था। और इस विभाग के प्रमुख अरबपति कारोबारी एलन मस्क को बनाया गया था। और उनके साथ देने के लिए जो है भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी को चुना गया था। हालांकि अब वे विवेक रामास्वामी ने खुद खुलासा किया कि वह जो है वो DOGE से बाहर हो गए हैं। तो ट्रंप के शपथ लिए, और ट्रंप के शपथ लेने के बाद जो है DOGE के बाहर से जो है वो बाहर हो गए थे रामास्वामी, और ये बाहर ही हैं अभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर से, तो हिमाचल के मशहूर पर्यटन घूमने वाला जगह स्थल मनाली में जो है आज से विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। ठीक है, आप लोग हिमाचल में मशहूर जो है वो मनाली के लिए घूमने के लिए जो है वो स्टार्टिंग हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सांस्कृतिक गतिविधियां का शुभ आरंभ किया है। यह एक पर्यटन जगह था। और आगे राज्य से जो है वो समाचार निकल के आ रहा है कि झारखंड के बोकारो चीराचास के रहने वाले दीपक देवी को उसकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रपति उन्हें सम्मानित करेंगे। झारखंड के बोकारो के दीपक देवी ने जो है वो राज्य का मान को जो है वो बढ़ाया, झारखंड के शान को बढ़ाया है। नेक्स्ट है खेल से संबंधित, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर में फाइनल में जो है जाके पहुंच गए। टेनिस से संबंधित ये था। नेक्स्ट हम लोग शिक्षा, टेक्नोलॉजी, करियर से हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड में हेमंत सरकार की शिक्षा के क्रांति लेकर आने वाली योजना यानी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया है। आप लोग ये चाहें तो ये स्कूल में नामांकन करवा सकते हैं शिक्षा से संबंधित। अब जो है आज के हम लोग जो है वो कुछ पहेली वगैरह देख लेते हैं क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए। और सबसे पहला पहेली जो है वो 4 है रानियां और 1 है राजा। क्या है कि 4 गो रानी है और 1 राजा है, और हर एक काम में उनका अपना साझा है। तो क्या है, तो अंगूठा और अंगुलियां हैं। ठीक है, अंगूठा और अंगुलियां। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर जो है भारत में ही है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है या क्या है, तो कावरवती है। दुनिया का सबसे पुराना देश कौन सा है, तो फ्रांस है। और लोहा को अंग्रेजी में हम लोग जो है वो आयरन बोलते हैं। तो लोहा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आयरन। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे 6 से लेके 8 तक का। तो विश्व में ग्रेट बियर लेक कहाँ पाई जाती है, तो कनाडा में। आगे है कि पौधे का नर है ना, पौधे का नर प्रजनन अंग को जो है पुंकेसर बोलते हैं, और पौधे के मादा जनन अंग को जो है वो स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, चींटियाँ के कितने पैर होते हैं, तो चींटियाँ के 6 पैर होते हैं। और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है, तो समताप मंडल में ओजोन परत के वायुमंडल है। नेक्स्ट है कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसको जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे।
9th से लेके जो है 12th तक का हम लोग प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ की विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है जो रेत से ढका नहीं बल्कि बर्फ और बर्फ से बना है? तो अंटार्कटिका। यूनाइटेड किंगडम में, है ना, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा जो है वो क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग्स। ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट जो है वो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को जो है महाराणा प्रताप बुलबुल बोलते थे। अब यहाँ है कुछ मोटिवेशनल कहानी, हम लोग इसको भी आज पढ़ते हैं। पुराने समय में किसी गुरुकुल में एक शिष्य बहुत उदास रहता था। बहुत पुराना बात है, एक गुरुकुल था, वहाँ एक स्टूडेंट जो था बहुत ही उदास रहता था और उसके गुरु उसे रोज़ देखते थे, लेकिन सोचते कि कुछ दिनों में इनका मन जो है वो ठीक हो जाएगा। उसका टीचर जो है, गुरु जो है, रोज़ देखते थे, लेकिन सोचते थे कि कुछ दिन में ये ठीक ठाक हो जाएगा, अभी उदास है ना। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जो है शिष्य आश्रम में दुखी ही रहता था। वो जो है वो मतलब खुशी नहीं होता था उसको। और एक दिन जब गुरु ने उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे कुछ बात करनी है। तो शाम को पढ़ाई पूरी होने के बाद शिष्य जो है वो गुरु के पास पहुंचता है और गुरु ने उससे कहा कि तुम इतना उदास क्यों रहते हो? अब आगे की कहानी है। तो आगे बोलता है शिष्य बोला कि गुरुजी, बीते समय में मेरे परिवार में बहुत ही परेशानियां और एक साथ आ गई थी ना। बीता जो कुछ समय बीत गया है पहले, उसमें बहुत सारा परेशानी हम लोग के परिवार में एक ही साथ आ गया था। पुरानी बातों को याद करके मेरा मन और पूरा जो है परिवार बहुत दुख रहने लगा था और उन्हें याद करके मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, ये चीज़ बोले। अब आगे क्या हुआ होता है? तो गुरु ने कहा कि क्या तुम नींबू शरबत पियोगे? उसने तुम्हें क्या महसूस होगा, है ना। क्या बोला कि यहाँ गुरु ने कहा, जो गुरु जी थे वो बोले कि क्या तुम नींबू शरबत पियोगे, उससे तुम्हें क्या महसूस होगा? तो शरबत के लिए शिष्य मान गया और गुरु ने नींबू शरबत बनाया और जानबूझकर उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। शिष्य ने जैसे ही थोड़ा सा शरबत पिया, ज़्यादा नमक की वजह से उसका मुंह बिगड़ गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो अब यहाँ क्या होता है? तो गुरु बोले कि अच्छा, शायद गलती से ज़्यादा नमक डल गया, मैं इसे फेंक देता हूँ और फिर दूसरा शरबत बना लेता हूँ। शिष्य बोला, गुरुजी इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर डाल देंगे तो ये मिठास शरबत का खारापन कम हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें मिठास डाल देना है, चीनी वगैरह डाल देना है और हम इसे जो है पी सकेंगे। तब यहाँ बात आता है, तो बात यही आता है कि क्या कि गुरु बोले बिल्कुल सही बात है। जब इसी तरह के जब हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें दुखी देने वाले बातों को भूलकर जो है वो जीवन को अच्छे अनुभव की ओर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो है वो बुरे समय में हमारी सोच सकारात्मक रहती है। अगर हम बीते समय को दुख देने वाली बातों पर ही टिके रहेंगे, पुराने बात को याद करते रहेंगे, तो ऐसे में हम लोग दुखी ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर नमक ज़्यादा हो गया तो उसमें नमक ही डाल देंगे तो और भी दुखी रहेंगे। तो हमारे सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है, पर जीवन का दुख कभी जो है ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग का सिर्फ अच्छी बात पर जो है वो ध्यान लगाना चाहिए। अब इससे क्या सीख मिलता है? तो इससे यही सीख मिलता है कि बीते समय को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसलिए इसे दुख देने वाली बातों को भूलकर अच्छा चीज़ को जो है अनुभव कर सकते हैं, अच्छा चीज़ पर जो है ध्यान दे सकते हैं। ये था। और आज का महत्वपूर्ण दिवस जो है वो अयोध्या में, है ना, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन आज 22 जनवरी 2024 को ही हुआ था। ठीक है, आज के दिन में जो है वो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ था। तो ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। और इसी प्रकार जो है और भी आगे आप लोग पढ़िएगा तो PDF को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि आप लोग हर क्लास का जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़े रहिए। मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।